कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री परम पिता परमात्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कार्तिक मास इस साल 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास को हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं। मगर कार्तिक मास को हम लोग दामोदर मास भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यशोदा मैया ने कार्तिक के महीने में कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधा था। और दाम का मतलब रस्सी, ओदर का मतलब पेट, इसलिए हम कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। अब यशोदा मैया ने कार्तिक मास में भगवान को रस्सी से क्यों बांधा था? भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से इसलिए बांधा था क्योंकि जो हमारे लाल जी थे वो बहुत शैतानियाँ करते थे। कभी गोपियों का माखन चुरा लेते थे। गोपियाँ उस बात से दुखी नहीं होती थी कि लाल जी हमारा माखन चुरा गए, मगर वो उस बात से आनंदित होती थी। अगर लाल जी माखन लेने नहीं आते थे खाने, तो गोपियाँ उदास हो जाती थी और सोचती थी कि हमारे माखन में कौन सी कमी रह गई थी कि आज लाल जी हमारे यहाँ माखन खाने नहीं आए। तो एक दिन क्या हुआ, एक गोपी ने सोचा कि आज हम लाल जी को पकड़ेंगे। तो गोपियों ने ये तो सोच लिया था, मगर उनको ये नहीं पता था कि कैसे पकड़ेंगे। तो एक गोपी ने कहा कि मैं लाल जी को पकड़ूंगी। तो उनने कहा ठीक है। तो अब कैसे? तो माखन चुराते हुए लाल जी को पकड़ना था और लाल जी को माखन चुराते पकड़ना कठिन था। तो उस गोपी ने क्या किया, दिमाग लगा के जो मक्खन था उसे ऊपर टांग दिया और खुद नीचे चारपाई में सो गई और उस मटके में घंटी लगा दी, जिससे कोई भी उस मटके को छेड़े तो आवाज़ गूंजने लग जाए और वो गोपी उठ जाए। तो उसने वो ही करा और वो सो गई। तो लाल जी ने जब ये सब देखा और उनके सखा भी थे उनके साथ, सब सोच रहे अब क्या करेंगे, मगर लाल जी सोच रहे थे कि गोपी ने कितना दिमाग लगाया है मुझे पकड़ने के लिए। तो लाल जी ने क्या किया कि उनने सबसे पहले तो गोपी की जो चुटिया थी उसे चारपाई से बांध दी, जिससे वो उठ नहीं पाए। और जो माखन था उस तक पहुंचने के लिए अपने सखाओं को बोल दिया कि एक के ऊपर एक चढ़ जाओ, जिससे मैं तुम पे चढ़ के माखन ले आऊँ। तो वही करा। अब वहाँ पे घंटी भी थी, अब घंटी को कैसे रोकते? तो लाल जी ने क्या किया, घंटी को बोल दिया कि जब मैं भोग पाता हूँ जब तो तुम बजते हो ना, तो अभी तुम नहीं बजोगे। तो वही हुआ। अब घंटी नहीं बजी और सब जैसे अपने सखाओं के साथ माखन बांट के खाने लगे। जैसे वो माखन खाने लगे वैसे ही घंटी बजने लगी। वो गोपी उठी, मगर गोपी उठी तो वापस नीचे आ गई। अब वो सारे सखा उसको देख के उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो अब सब एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंकने लगे। तो ये सब देख के जो गोपियाँ थी वो आनंदित हो गई और तो ऐसे लाल जी हमारे गोपियों के साथ मजाक करते थे। तो अब एक दिन गोपियों ने सोचा कि अब हम लाल जी के दर्शन करते हैं आज, मगर अब कैसे करेंगे, वहाँ पे कैसे जाएंगे? तो एक गोपी ने कहा चलो लाल जी के शिकायत के बहाने से वहाँ चलते हैं। तो वो गोपियाँ वहाँ पे यशोदा मैया के यहाँ पहुँची।
यशोदा मैया वहाँ माखन निकाल रही थी क्योंकि लाल जी जिद में अड़ गए थे कि मुझे माखन चाहिए। तो अब फिर गोपियाँ ने कहा लाला मतलब गोपियों ने यशोदा मैया से कहा कि ये जो तेरा लाला है ना, ये बिल्कुल भी भोला नहीं है, हमारे साथ बहुत सारी शैतानियाँ करता है कभी। तो यशोदा मैया ने कहा क्या करा इसने? तो अब गोपियों ने कहा इसने कर तो बहुत कुछ रखा है, अब कितनी सारी चीज़ें करी, अब कैसे बताएं। तो यशोदा मैया ने बोला कि कुछ तो बता दे कम से कम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर अब गोपियाँ कृष्ण भगवान की शिकायत गिनाने लगी कि सबसे पहले बोला कि हम लोग जब गाय का दूध निकालने जाते हैं तो ये सारे बछड़ों को छोड़ देता है, और जब हम पानी भरने जाते हैं हमारा मटका फोड़ देता है, और जब हम माखन लेके आते हैं तो माखन तो चुरा लेता है। तो माखन खाए कोई बात नहीं, मगर बंदरों सबको खिलाता है। तो उनने कहा यशोदा मैया ने कोई बात नहीं क्या हुआ। तो गोपियों ने कहा कि अरे अब ये तो हो गया ही तो अच्छा है, मगर ये तो हमारे सास ससुर के ज़माने के मटके भी तोड़ लिए। तो यशोदा मैया ने सबसे पहले कहा अगर दूध चाहिए होता है तो मेरे यहाँ से ले जाया कर, मटके चाहिए तो मेरे यहाँ से ले जा, पानी भी चाहिए तो यहाँ से ही ले जाया कर तू। तो अब गोपियों को तो दर्शन हो गए, गोपियाँ तो चली गई। अब हमारे लाल जी यशोदा मैया से जिद करने में लगे कि मक्खन चाहिए मक्खन चाहिए, मगर यशोदा मैया कह रही मक्खन तो निकालने दे जब जाके तो मक्खन दूँ। तो लाल जी गुस्सा हो गए और लाल जी ने सारे मटके फोड़ दिए, जिससे दूध दही मिल गया था, एकदम कीचड़ हो गया था। तो अब यशोदा मैया को आया गुस्सा, तो उनने लाल जी को उखल से बांध दिया। तो वो उन्हें बांधने जा रही थी तो वो लाल जी हमारे बंध ही नहीं रहे थे, और तो बहुत कोशिशों के बाद तब भी नहीं बंधे। तो उन्हें यशोदा मैया ने कहा तुझे एक गोपी ने आके कहा कि इनको है ना भक्तों की सौगंध दिलाओ। तो यशोदा मैया कहती लाला तेरे को सतयुग की भक्तों की सौगंध, तू बंध जा, तब भी नहीं माने। फिर कहा त्रेता युग के भक्तों की सौगंध, तब भी नहीं माने। उनने कहा द्वापर युग के भक्तों की सौगंध, तब भी नहीं मांगे। उनने कहा कलयुग के भक्तों की सौगंध, तब जाके हमारे जो कन्हैया थे वो यशोदा मैया के प्रेम में बंध गए। अब हमारे यशोदा मैया उनको बांध तो गई थी मगर अपना काम भी करने लगी। फिर हमारे जो लाल जी थे वो घुटनों के बल चल रहे थे, तो ओखल भी उनके साथ साथ चल रहा था। तो वो आंगन में पहुँचे, वहाँ चल रहे थे, तो ओखल जो था वो 2 पेड़ों में फंस गया। अब उन 2 पेड़ों में फंस गया तो लाल जी ने थोड़ा जोर लगाया, वो 2 पेड़ टूट गए। उन पेड़ों में से 2 देवता प्रकट हुए। अब वो 2 देवता कौन थे? अब वो 2 देवता नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जो कुबेर के पुत्र थे। अब वो वृक्ष कैसे बन गए? वो वृक्ष एक दिन की बात है, ये दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे। वहाँ से नारद जी आए, तो उनको देख के ना प्रणाम तो किया नहीं, उनका ऊपर से मजाक उड़ाने लगे। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और नारद जी ने कहा कि तुम इतने बड़े घर से हो और तुम सारी मर्यादा भूल गए हो, तुम्हें पता नहीं है अगर कोई संत आता है तो उसे प्रणाम करना चाहिए। तो तुमने वृक्ष जैसी हरकत करी है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तो वो दोनों वृक्ष बन गए। फिर उन दोनों ने क्षमा मांगी, तो उन्हें नारद जी ने कहा
कि अब तुम्हारा उद्धार भगवान ही करेंगे, तुम भगवान के आंगन में 2 पेड़ बन के रहोगे। अब वही भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। कार्तिक मास में वैष्णव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। जिन भक्तों को भगवत धाम प्रेम प्राप्त करना हो तो उन्हें कार्तिक मास के नियम पालन करने चाहिए। तो कार्तिक मास के कौन से नियम हैं? कार्तिक मास में 5 नियम हैं। पहला नियम है सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करना। अगर कोई विशेष नदी में करे तो और उत्तम, जैसे यमुना या गंगा। और नियम पूर्वक नाम जप करना, नियम पूर्वक रोज भगवान का नाम लेना कि अगर मैं आज 10 बार भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मैं रोज 10 बार भगवान का नाम लूँगा। नदी में और रोज भगवान के मंगला के दर्शन करना, कोई भी मंदिर के। अब दीपदान करना कहाँ पे कर सकते हैं? मंदिर में, नदी में, तुलसी जी में। अब रोज तुलसी सेवा करना और तुलसी परिक्रमा करना, तीर्थ में जाकर स्नान करना व दान करना। अब इस कार्तिक मास में विशेष त्यौहार भी आते हैं। शरद पूर्णिमा हो गई, दीपावली हो गई, होली अष्टमी हो गई, बहुत सारे त्यौहार आते हैं। अब इस कार्तिक मास के हर दिन में अलग अलग कथाएं हैं। तो अब मैं आपको, बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें से आपको एक कथा सुना देता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति नगर में रहता था। उसके 7 पुत्र थे तो उसकी 7 बहुएं भी थी। तो एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बहुओं से कहा कि कोई मेरे को तुलसी सेवा, जो कार्तिक के नियम होते वो कराएगा। तो 6 बहुओं ने मना कर दिया, मगर एक बहू, जो बड़ी बहू थी, उसने कहा हाँ मैं कराऊंगी, आपके सारे काम मैं कर दूंगी, आप चिंता मत लीजिए। तो वो ही हुआ। फिर वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो रोज़ सुबह उठते, स्नान करते और वो जो धोती थी अपनी, वो बड़ी बहू के आंगन में दे जाते। फिर वो बड़ी बहू जब वो धोती को सुखाती थी और बूंदें गिरती थी, वो बूंदें हीरा मोती में बदल जाती थी। तो ये देखकर उन 6 बहुओं ने भी ये बोला कि ससुर जी आप हमारे यहाँ भी आकर स्नान कीजिए। तो उनने कहा ठीक है, मैं तो कर लूँगा, मुझे तो स्नान ही करना है। तो जब उन बूढ़े व्यक्ति ने वहाँ स्नान किया तो उनने धोती सुखाने दी। तो जब धोती सूखी, जो बूंदें गिरी वो कीचड़ में बदल गई। तो उन बहुओं ने कहा कि आप हमारे यहाँ नहीं करिए, बड़ी बहू के यहाँ ही करिए, वहाँ पे आप हमारे यहाँ पाप का स्नान करते हो। तो उनने बड़ी बहू के पास करने लगे, वहाँ हीरा मोती ही गिरता था। अब कार्तिक मास का अंतिम दिन आने लगा तो वो बूढ़े व्यक्ति थे, वो थोड़े चिंता में थे। तो बड़ी बहू गई और पूछा कि आप इतने चिंता में क्यों हैं? तो उन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा था कि सभी परिवार वालों को भोजन कराऊं, क्योंकि अब कार्तिक मास ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सबके लिए भोजन बना दूंगी। तो वो बूढ़े व्यक्ति सबको निमंत्रण देने गए। तो उन जो बहुएं थी उनने कहा हम वहाँ पे नहीं खाएंगे जब तक वो बड़ी बहू वहाँ रहेगी। तो वो बूढ़े व्यक्ति वापस चिंता में पड़ गए। तो अब वापस बड़ी बहू ने पूछा कि अब क्या हो गया आपको? तो उनने बोला कि अरे जो तुम्हारी बहुएं है ना, और उनने कह दिया है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी जब तक वह यहाँ पे प्रसाद नहीं पाएंगे। तो बड़ी बहू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए प्रसाद बनाकर
रख जाऊंगी और मैं खेत चल जाऊंगी। तो उनने कहा ठीक है। अब उनने भोजन भी कर लिया। फिर उसके बाद वो जो बहुएं थी उनने भोजन में पत्थर और मिट्टी डाल दी थी। तो वहाँ पे हम बड़ी बहू खेत में थी। तो बड़ी बहू ने कहा राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया। तो चिड़ियों ने सारी फसल चुग ली। फिर उसके बाद जब बड़ी बहू वापस आई खेत से तो उनने देखा कि वो वापस चिंता में है। तो उनने पूछा कि सब कुछ अच्छे से निपट तो गया? तो उन्होंने देखा सब कुछ निपट तो गया, मगर जो तुम्हारे लिए खाना था उसमें वो लोग पत्थर मिट्टी डाल के चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने लिए वापस बना लूँगी। तो वो वापस गए। तो उनने जब देखा खाने में तो वो खाने में तो हीरा मोती थी। जो साधारण सा घर था वो महल में बदल गया था। तो और जो उनकी खेत थी वहाँ पे भी हीरे मोती आ गई थी, फसल बहुत अच्छे से हुई थी। तो जब ये सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को पता चली तो उनने कहा कि ये बस तुम्हारे वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने कार्तिक मास मन से मनाया इसलिए ये सब हुआ है। कि जैसे कार्तिक देव ने सबको तुमको खुशियाँ दी वैसे वो सबको दे। कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, उनके ही नाम पे ये पूरा मास है। तो सभी वैष्णव भक्तों को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा।